नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। आपने अर्बन कंपनी, एक्सप्रेस बी, मामाअर्थ या लेंसकार्ट से ऐप से कभी न कभी तो शॉपिंग की होगी। यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन इन कंपनी को सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइड करती है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आईपीओ की डिटेल, कंपनी के बारे में जानेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे, उसकी वैल्यूएशन चेक करेंगे और लास्ट में कंक्लूजन लेंगे कि इसको सब्सक्राइब करें या नहीं करें, करना तो शॉर्ट टर्म के लिए करें या लॉन्ग टर्म के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। 6 अगस्त को यानी आज चलेगा ये 8 अगस्त तक। शेयर की फेस वैल्यू मात्र ₹1 रखी गई है। प्राइस बैंड 102 से 108 रुपये तक का रखा गया है। लोट साइज 138 शेयर का है। टोटल इशू 276.57 करोड़ का है और टोटल ओपन फॉर सेल है। एक मेन बोर्ड कंपनी है, तो जो आईपीओ है बीएससी और एनएससी दोनों एक्सचेंज पे लिस्ट होने जा रहा है। इसमें जो रिजर्वेशन इस प्रकार से क्यूआईवी के लिए 30% रखी गई, रिटेल के लिए 10% और एचएनआई एनएनआई के लिए 15% की रिजर्वेशन रखी गई है। टेंटेटिव शेड्यूल इसका इस प्रकार से है। ओपनिंग डेट 6 अगस्त, क्लोजिंग 8 अगस्त और इनिशिएशन ऑफ रिफंड और आपके डीमेट अकाउंट में जो क्रेडिट हो जाएंगे शेयर को 12 अगस्त को। शेयर की लिस्टिंग 13 अगस्त को हो जाएगी। अगर आपने अप्लाई करना है तो 8 अगस्त शाम के 5 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लोट साइज में इस प्रकार से है। रिटेल में अगर आपने अप्लाई करना है तो मिनिमम 1 लोट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 138 शेयर मिलेंगे। आपको इन्वेस्ट करने होंगे 14,904 पे। अगर स्मॉल एचएनआई में अगर आपने अप्लाई करना है तो 14 लोट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें आपको 1,932 शेयर मिलेंगे और अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 2,08,656 रुपये। बिग एचएनआई में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको 68 लोट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें आपको 9,384 शेयर मिलेंगे और आपको निवेश करने होंगे 10,13,472 रुपये। अभी हम थोड़ा कंपनी के बारे में जान लेते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 2012 में हुई थी, जो कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइड करती है ब्रांड्स को, सेलर्स को और लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर को। यह कंपनी बिजनेस को इन्वेंट्री परचेज करने के बाद ई कॉमर्स ऑपरेशंस को एफिशिएंटली मैनेज करने में उनको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, ताकि जो अपने उनके ई कॉमर्स के ऑपरेशंस हैं उनको एफिशिएंटली उसको मैनेज कर सकें। जिसमें इनके इन्वेंट्री मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, मल्टी चैनल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, ओमनी चैनल रिटेल मैनेजमेंट सिस्टम, सेलर मैनेजमेंट पैनल फॉर मार्केटिंग प्लेसेस, पोस्ट ऑर्डर सर्विसेज फॉर लॉजिस्टिक्स ट्रैकिंग, कोरियर एलोकेशन एंड पेमेंट रिकंसिलिएशन सिस्टम शामिल है। कंपनी की जो क्लाइंट्स हैं वो वेरियस सेक्टर्स में फैले हैं, जिसमें एफएमसीजी, होम, किचन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, ब्यूटी, स्पोर्ट्स, फिटनेस, न्यूट्रिशन, हेल्थ, फार्मा, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स जैसे शामिल हैं। कुछ बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जिनके नाम अभी आपको ले देता हूँ मैं। लेंसकार्ट, सुपर बॉटम, जिवामी, चंद बैंक, पैरागॉन, फार्मेजी, एक्सप्रेस पीस, शिप रॉकेट, मामाअर्थ, शुगर कॉस्मेटिक, सेलो एंड सोन। अभी इस आईपीओ की स्ट्रेंथ क्या है? सबसे पहले इसकी स्ट्रेंथ है लार्जेस्ट ई कॉमर्स एस्टेब्लिशमेंट है, जो कि सास के प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म में है, जो सबसे बड़ी ये कंपनी है। नंबर 2 पे लार्ज, ग्रोइंग और डाइवर्सिफाइड बेस है इनके पास इंडियन और ग्लोबल क्लाइंट्स का, जिनके साथ इनके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, जिनके साथ अगर इनको कोई क्रॉस सेलिंग करनी हो, जो अप सेलिंग करनी हो, तो वो ईजिली कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे हाईली स्केलेबल बिजनेस है। इस बिजनेस को आराम से स्केल अप कर सकते हैं, जिसमें कि इनको ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ वन आया कॉन्सिस्टेंट, जो इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही अच्छा है, कॉन्सिस्ट है और अच्छे इन्होंने प्रॉफिट लेकर आए हैं। और फोर्थ वन है कि इनके पास एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है और जो गवर्नेंस है वो बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस है। तो ये इस कंपनी के सारे पॉजिटिव पॉइंट हैं। फाइनेंशियल डाटा भी देखते हैं इस प्रकार से। एसेट्स इसकी 59 करोड़ से बढ़ के 109 करोड़ हो चुकी हैं। रेवेन्यू 61 करोड़ से 109 करोड़ हो चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 करोड़ से 13 करोड़ हो चुका है और पिछले साल 31 मार्च 2023 में 6.48 करोड़ था, जो कि 13.08 करोड़ हो चुका है, लगभग डबल हो गया है उससे। नेटवर्थ जो है इसकी 41.37 करोड़ से 68 करोड़ हो चुकी है। रिजर्व एंड सरप्लस 31.47 करोड़ से बढ़ के 45.87 करोड़ हो चुका है। अभी जो कंपनी की जो केपीआई हम देख लेते हैं। जो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1106.29 करोड़ की है। सबसे पहले इसमें जो ROE 17.36% और ROCE 25.93%, जो नॉर्मल है 15% से ऊपर अच्छी मानी जाती है, तो इसकी जो रेशियो है वो बहुत अच्छी है।
R1W इसकी 18.98% है। प्राइस बाय बुक वैल्यू 15.81 है। वैल्यूएशन चेक कर लेते हैं। देखो अर्निंग पर शेयर आईपीओ आने से पहले 1.28 का था और पीई इसकी 84.59 है और आने के बाद भी ये रहेगा, लेकिन इसकी पीई है जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही ज़्यादा लग रही है, बहुत ही फैंसी वैल्यूएशन की डिमांड कर रहे हैं। एक्चुअली इनका जो प्रॉफिट है लास्ट ईयर के जो पिछले साल के मुकाबले इस बार डबल हो चुका है, तो शायद इसके लिए फैंसी वैल्यूएशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव, इसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, जो टोटल के टोटल शेयर है वो सारे ओवर फॉर सेल रखे गए हैं। अभी लास्ट में पहुंचते हैं हम कंक्लूजन पर। तो कंक्लूजन पहले से हम देख लेते हैं कि इस सेगमेंट की मात्र एक यही ऐसी कंपनी है जो कि प्रॉफिट मेकिंग है। नंबर 2, इनका टॉप लेवल और बॉटम लेवल दोनों में ही लगातार ग्रोथ देखी गई है, किसी में कोई डिग्रेड नहीं है। लास्ट ईयर के प्रॉफिट में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट में जंप होगा वो लगभग 100% से ऊपर होगा, जिसके कारण जो कंपनी जो है हाई वैल्यूएशन पर आ रही है। तो अगर इसको लिस्टिंग गेन के हिसाब से रखना है तो आप रख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, अगर आपने 3 से साल के ज़्यादा के लिए लेना है तब भी ले सकते हैं, लेकिन आप 1 या 1.5 साल के लिए लेने की सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको वो नहीं लेना चाहिए। लिस्टिंग गेन तक ठीक है, और या फिर लॉन्ग टर्म प्ले के लिए। दोस्तों आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कमेंट करें। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।